नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैंने आपसे कहा था कि ट्रेन के सवाल हम हल करेंगे। रेलगाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बैचेस में पढ़ाया था। संपूर्ण कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने कब कब क्या स्थितियां होती है रेलगाड़ी की, कैसे वह किसी खंबे को, पेड़ को, व्यक्ति को पार करती है, कैसे वह किसी खड़ी रेलगाड़ी पुल सुरंग को पार करती है, किसी तरह से वह चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, जो चाहे समान दिशा में चलकर पार करे या विपरीत दिशा में चलकर पार करे। वह चलती हुई रेलगाड़ी को पार करती हुई समान दिशा और विपरीत दिशा में वह रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। इन सब पार करने की स्थिति में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को एक दूरी की तरह काउंट करती है और अपनी चाल से चल करके पार करती है। अगर जब वह किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी अपनी कोई चाल नहीं होती है, जैसे वह खड़ा व्यक्ति है, खड़ा पेड़ है, खंबा है, तब तो वह अपनी ही चाल का उपयोग करती है। और जब कभी किसी रेलगाड़ी को, जो खड़ी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, पुल है, इनको पार करे तो लोग भी सिचुएटेड ही है, स्टेबल है, उनको पार करने में उसे अपनी चाल का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन और जब किसी चलते व्यक्ति को पार करती है, किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करती है, तो उसकी समान दिशा और विपरीत दिशा के विरोध को और सपोर्ट को फेस करती है। हम इसी को लेकर के आपको सवालों को हल कराने जा रहे हैं। जो जो सवाल आपको प्रैक्टिस से, कॉन्सेप्ट से रिलेट करते जाएंगे, उस सवाल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी डिस्क्राइब करते जाएंगे। सभी लोग एक एक चीज को अच्छे से कंफर्म करिए, एक एक सवाल को मेरे साथ कवर करते चलिए, देखते चलिए और अपने आंसर देते चलिए। अगर आपने किया है तो आंसर देते चलिए, जिससे कि हम लोग इसमें कनेक्ट रहें और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल भी कर लें, सारे प्रश्नों को एक बार फिर से हल भी कर लें। आइए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको सवाल नंबर 1 में। सवाल नंबर 1 सिंपल सवाल। देखिए, एक लेवल शीट बनी हुई है जिसमें हर तरह के सवाल हैं। शुरुआत जैसे होनी चाहिए उसी प्रकार से है और एक एक सवाल से आपको पूरी क्लैरिटी होती चली जाएगी। सवाल क्या है? 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति है। ठीक है, ये चाल है इसकी। किसी टेलीग्राफ के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? कोई टेलीग्राफ खंबा है, उसको पार करने में कितना समय लेगी? अब देखिए, ये रेलगाड़ी थी, करेक्ट है। इसकी लेंथ थी 75 मीटर और इसकी जो चाल थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर एक पेड़ की तरह एक टेलीग्राफ पोल था, खंबा था, इसको पार करती है। ध्यान रखिएगा, जब कभी रेलगाड़ी कोई किसी, चाहे खंबा हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पेड़ हो, इस तरह से किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती जिसकी अपनी कोई चौड़ाई नहीं होती, मतलब लेंथ नहीं होती, हाइट होती है, उस हाइट का कोई मतलब होता नहीं है, तो रेलगाड़ी ऐसी कंडीशन में अपनी ही लंबाई को अपनी चाल से चलकर पार करती है। इसमें ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना तो कोई इसकी चाल है, यह अपनी ही लंबाई को अपनी चाल से चलकर पार करती है। मतलब इसका जो ड्राइवर होता है वो इसके पास से गुजरेगा, थोड़ी देर बाद ये स्थिति होगी जब पार करने की होगी, जब यहाँ पर गार्ड होगा और यहाँ पर कौन होगा? ड्राइवर होगा। तो उसने अपनी ही लंबाई को चलकर पार किया है। यूनिट पर यहाँ ध्यान देना होगा, सवाल अपने आप हल हो जाएगा। जैसे लंबाई आपको दिया है 75 मीटर, लेकिन चाल जो दिया है वो आपको दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि कैसे हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। जब मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दरअसल इसका कारण है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो अगर हम 1000/3600 करेंगे तो 5/18 बनकर आएगा। उस हिसाब से 5/18 का गुणा 60 के साथ होगा। तो 60 गुणे अगर मैं 5/18 कर दूंगा तो यह मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए, इतनी बातें समझ में आती। क्षेत्रीय 18 होता है, 6 धाम में 60 होता है, तो 10 बचे 50/3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 50/3 मीटर पर सेकंड से डिवाइड करूंगा तो निश्चित तौर पर भाग का इतना प्रोसेस तो आप समझते हैं कि 75 मीटर होगा, गुणे 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 50 रहेगा। इस मीटर को भी हटा ही दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मीटर मीटर से कटता नजर आएगा, केवल सेकंड बचेगा, समय उसी में कैलकुलेट करके आएगा। अब देखिए, काटते हैं इसको जो पॉसिबल है। 25 दूना 50 होता है, 25 तिया 75 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4.5 4.5 सेकंड में उस टेलीग्राफ पोल को पार कर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। करेक्ट है। हर सवाल को एकदम क्लियर करते चलिएगा। पहला सवाल आपकी सीट का डन होता है, पहला सवाल आप हल कर पाते हैं। दूसरे सवाल पर मेरे साथ आइए। एक गाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी ही होगी। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है तो मीटर में गाड़ी की लंबाई, यहां पर हमसे लंबाई पूछ रहा है। बात वही है कि चाल हमको दे रखा है रेलगाड़ी की, ऐसे रेलगाड़ी रही होगी। ठीक है, इसका इसका ड्राइवर रहा होगा, इसका एक गार्ड रहा होगा। इसकी लेंथ हमको नहीं पता है, लेंथ इसने हमसे पूछा भी है यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी स्पीड दे रखा है चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। करेक्ट है। अब चाल जो उसकी लंबाई है बेसिकली वही दूरी है, और ऐसे में सेकंड हमको टाइम दे रखा है। इसमें दो बातें फिर वही चीज है, जैसे आपको समय दे रखा है, टाइम स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है कि उसने 10 सेकंड में पार किया। ऐसी केस में हमें रेलगाड़ी की लंबाई अगर निकालनी है, यही दूरी है बेसिकली,
मतलब हमने जो फार्मूला लगाया था t इज इक्वल टू पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। अब मुझे रेलगाड़ी की लंबाई को दूरी मान करके कैलकुलेट करना है, तो समय गुणे हम चाल कर देंगे। समय कितना है बताइए, 10 सेकंड है, करेक्ट है। लेकिन जो चाल है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में अभी भी है। इसको फिर उसी तरह से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 पंचे 90 होता है, 5 पचे 25 होता है। इसको हम 25 कर दें क्या, मीटर पर सेकंड। अब यहां से देखिए सेकंड सेकंड से गया, 25 को 10 से गुणा करिए, 250 मीटर। यह रेलगाड़ी की लंबाई है जो आपसे नंबर आपको डी में दिया है। लंबाई हमसे मीटर में पूछ रहा था, 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई बनकर आ रही है। एग्जैक्ट सवाल है और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल मेरे ख्याल से आपको डन हो गए, क्लियर समझ में आ रहे होंगे। सवाल देखिएगा, एक ट्रेन एक पुल, पुल जो होता है उसकी अपनी लेंथ होती है, पुल को पार करना मतलब उसकी भी लेंथ पार करना। और एक खंभा, खंभा मतलब बिना लेंथ वाला, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया खंभा पेड़ व्यक्ति, इस प्रकार की। खंभे को 25 सेकंड में, पुल को 40 सेकंड में पार किया। जो पुल था, जैसे देखिए पुल था, करेक्ट, मैं इसको ऐसे बनाता हूं क्लियर होगा। ये पुल था, करेक्ट है, ये पुल था, रेलगाड़ी अपनी ए है। बहुत एकदम क्लियर, एकदम डायग्राम इमेज में सेट करिए अपने दिमाग में ना, तो अपने आप सब हो जाता है। इसको पार करना, जब रेलगाड़ी अपनी किसी लेंथ, उसकी लेंथ है, और एक पुल है उसकी भी लेंथ है, ठीक है, या पुल में घुसी, एक ब्रिज था ओवर ब्रिज, उसमें घुसी, जब इसको पार करेगी इसका मतलब इसका ड्राइवर यहां से गुजर करके यहां आ जाएगा और इसका गार्ड यहां रहेगा, करेक्ट है। ये पार करना होता है। पुल को पार करना मतलब खुद को पार करना और उस पुल को पार करना। ऐसे में जो पार करने में लगा समय होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई यस। पुल तो स्टेबल है, पुल की तो कोई गति है नहीं, चलेगी अपनी ही गति से, लेकिन क्या होगा कि वह अपनी भी लेंथ को पार करेगी और पुल की भी लेंथ को पार करेगी। तो जब कभी पुल हो, जब कोई खड़ी रेलगाड़ी हो, प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, ऐसी स्थितियों में पार करने में लगा समय L1 प्लस L2 मतलब दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटा रेलगाड़ी की चाल। इसको अप्लाई करते हैं। सवाल कहता है कि वह पुल को जब पार करी है तो उसे 40 सेकंड लगा है। लेकिन याद रखिएगा, पुल को पार करना मतलब पुल को भी पार करना और खुद को भी पार करना, तो दो चीजें इसमें हैं। उसने खुद को भी पार किया है, ट्रेन को भी पार किया है उसी समय में, और ब्रिज को भी अर्थात पुल को भी पार किया उसी समय में। लेकिन सवाल क्या कहता है कि वह एक खंभा था, यही रेलगाड़ी जब किसी एक खंभे को पार कर रही है, तो खंभे को जब पार करी है तो उसे कितना सेकंड लगा, 25। खंभे को पार करिए 25 सेकंड लगा है। याद रखिए, खंभे को पार करने का मतलब खुद को पार करना, खुद मतलब ट्रेन को पार करना। तो रेलगाड़ी ने ट्रेन को पार किया है 25 सेकंड में, रेलगाड़ी ने ट्रेन को पार किया है 25 सेकंड में। खुद को पार किया है मतलब खंभे को पार किया है, और खंभे को पार करना मतलब खुद को पार करना, अर्थात उसने खुद अर्थात रेलगाड़ी ने स्वयं को 25 सेकंड में पार किया है। सवाल कहता है कि पुल की लंबाई कितनी रही होगी, ये हमको बताना है। ट्रेडिशनल जा सकते हैं बट हम ऐसे ही आपको करके दिखाते हैं। सोचिए, जो ये 40 सेकंड लगा था, इसमें मैंने पहले ही से आपको क्लियर किया था, इसमें ट्रेन भी है और पुल भी है। अब पहले से हमको पता चल गया कि उसने पुल को पार किया है 25 सेकंड में। अब मुझे बताइए, अगर उसने ट्रेन को पार किया है मतलब खुद को पार किया है 25 सेकंड में, तो पुल को पार किया होगा, 25 निकाल दे 15 सेकंड में, मतलब पुल को उसने 15 सेकंड में पार किया था। अब रेलगाड़ी की गति कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें पुल की ही लंबाई पता करनी है। जो पुल की लंबाई L2 है, उस पुल की लंबाई को पार करी है किस स्पीड से, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 72 गुणे 5/18, ठीक है, 18 चौके 72 होता है, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है 20, और समय कितना लगा था बोलिए 15 सेकंड। पुल को पार करने में कितना सेकंड लगा था 15, तो 15 दूना 30, 300 मीटर का पुल रहा होगा, 300 मीटर का। अब देखिए, अगर आपको डाउट होता है तो मेरी बात सुनिएगा, एक और थोड़ा सा, जैसे अगर डिफाइन डिटेल पे जाना चाहें, क्योंकि देखिए ऐसे तो हम शॉर्ट में करवाएंगे, डिटेल में जाना चाहें तो रेलगाड़ी की लंबाई थी 72, जो 72 को हम लोगों ने लिख दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको जो मैंने हल किया तो आ रहा है कितना बताइए, 20 मीटर पर सेकंड। यहां तक सही है। उसने अगर व्यक्ति को पार किया था तो पार करने में कितना सेकंड लगा था, 25। अब ऐसी केस में देखिए एक चीज कॉमन है, वो है रेलगाड़ी की चाल, करेक्ट है, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो व्यक्ति को उसने पार किया मतलब खुद की लंबाई को पार किया है, और रेलगाड़ी की लंबाई भी कॉमन है। अगर हम चाल निकालते हैं तो रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई, उसकी लंबाई कितनी है, यल है, अगर हम यहाँ पर उसकी लंबाई ले लें और उसको कितने सेकंड में पार किया, उसने किस गति से चलकर पार किया, 20 मीटर पर सेकंड की गति से, ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। दूसरा, जब उसने
पुल को पार किया होगा तो उसकी लेंथ तो थी ही, मतलब रेलगाड़ी की लेंथ थी। और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, उसकी गति कितनी थी बताइए, 72 मीटर पर सेकंड थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 20 सेकंड में उसने पार किया था। ऐसे में अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेता, निकालने का मतलब यही जो 20 है, इसको 20 रखिए, गुणे कितना कर दीजिए बताइए, यहाँ पर उसने 25 सेकंड में पार किया है तो 25 कर देते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर की रेलगाड़ी थी। अब यह रेलगाड़ी ने पुल को जब पार किया होगा तो पार करने में लगा समय कितना है, 40 है। 40 बराबर रेलगाड़ी की लंबाई 500 है और पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई नहीं पता, इसको हम L2 कर देते हैं, बटा कितना स्पीड से, स्पीड तो आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड। अब इसी को हल कर डाली, देखिए कितना होगा, 800 बराबर 500 प्लस कितना हो जाएगा L2, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा 300। ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, ये रेलगाड़ी क्या होगी, लंबाई। तो इस तरह से भी जा सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया उस टाइप से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सवाल देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को सेम उसी तरह से 2 घंटे में, जब वह ट्रेन क्या करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 4 घंटा लगता है, और जब खड़े हुए आदमी को पार करती है, दरअसल वो खड़े हुए आदमी को नहीं, उसने रेलगाड़ी, ट्रेन ने खुद को ही पार किया है, ठीक है, ट्रेन ने खुद को ही पार किया है 2 घंटे में। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, सेम उसी टाइप का सवाल है। फिर सोचिए कैसे है, यहाँ पर जो ये 4 घंटा लगा था, ये जो 4 घंटे लगे थे वो किसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को। मैंने कहा था प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब 2 चीजें हैं, एक तो प्लेटफॉर्म है और प्लस ट्रेन खुद है। भाई प्लेटफॉर्म अगर ऐसे है, जैसे भी हमने पुल को पार करवाया, तो रेलगाड़ी ने क्या किया, इसको भी पार किया और खुद को भी पार किया। तो जो 4 घंटे लगे हैं इसमें प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन खुद भी है, करेक्ट है। अब सुनिए, अब ट्रेन खुद को कब पार करती है, जब वह किसी खड़े आदमी को पार करे, जब किसी खंभे को पार करे, जब किसी पेड़ को पार करे। तो उसने आदमी को कितने घंटे में पार किया था, 2 घंटे में। 2 घंटे का मतलब ट्रेन ने खुद को पार किया था। तो इसका मतलब केवल प्लेटफॉर्म को भी कितने घंटे में पार करेगी, 2 घंटे में। अगर 4 घंटे में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया था, मतलब खुद और प्लेटफॉर्म दोनों को पार किया था, तो खड़े आदमी को उसने 2 घंटे में पार किया था, तो ट्रेन ने खुद की लेंथ को 2 घंटे में किया है और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी 2 घंटे में किया है। अब ऐसे में अगर ट्रेन की लंबाई अपने को दिया है तो हमसे ट्रेन की गति पूछ रहा है, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। अब ट्रेन ने खुद को 2 घंटे में पार ही किया, आपको एकदम समझ में आ रही है। ट्रेन की लंबाई अपने को दे रखा है तो ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। और इस सवाल को अगर ओरल भी अगर हम लेके चलते तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। अब सुनिए ऐसा क्यों हम बता रहे हैं आपको कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। इसको आप लोग समझिएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, और ट्रेन की गति हमसे स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड मतलब रेलगाड़ी व्यक्ति को जब पार कर रही थी तो उसने खुद की ही लेंथ को चल के पार किया था। उस समय स्पीड में हम डायरेक्ट उसी का उपयोग कर सकते हैं। लंबाई कितने में दिया है, मीटर में, और जो आंसर्स आ रहे हैं हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहे हैं। तो आप इस मीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 500/1000 कर दीजिए, ठीक है, 5/10 अर्थात एक प्रकार से 1/2 यहाँ पर किलोमीटर हो गया। तो इसने अपनी लेंथ को रखा जो 1/2 किलोमीटर है, 1/2 है, करेक्ट है। और उसकी चाल क्या थी, उसने एक समय कितना लगाया था, 2 घंटे, 2 से और कर दीजिए, तो यस बराबर 1/4 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। अब 1/4 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 0.25 किलोमीटर प्रति घंटे, 0.25 किलोमीटर प्रति घंटे, जो आपको देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिखेगा। सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का दरअसल कोई बहुत उपयोग था ही नहीं। सवाल में ऐसे बहुत सारे अप्रोच होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, उपयोग नहीं होता, फिर भी हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5वें सवाल पर आइए। यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। सुनिए, ये रेलगाड़ी है, करेक्ट है, ये रेलगाड़ी है, इसकी जो स्पीड है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे जा रही है। एक व्यक्ति है जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर से आ रहा है। अब जब व्यक्ति का मतलब है नेग्लिजिबल लेंथ, और जब 2 पर्सन एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर पार करते हैं तो पार करने में जो लगा समय होता है, उनकी लंबाइयों में केवल रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया भी नहीं है, बटा उनकी चालों का योग हो जाता है। हमेशा विपरीत दिशा में चलकर पार करना मतलब चालों का जोड़ कर देना, समान दिशा में चलकर पार करना मतलब चालों का अंतर कर देना। जब चालें जुड़ेंगी 84 और कितना 6, 84 और 6 जुड़कर 90 होता है।
अभी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समस्या ये है कि अपने पास जो समय दिया है 4 सेकंड, वो आपको सेकंड में दिया है और हमको जो आंसर भी निकालना हो मीटर में ही निकालना है। तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दें, 90 गुणे 5/18 कर दें। ये हम कर चुके हैं, इसको बराबर समझिएगा। ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया। करेक्ट, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। समय हमको पता है, समय देखिए 4 सेकंड है, मैंने इसकी जगह 4 रखा। लेंथ मतलब एक प्रकार से दूरी, दूरी बराबर 4 गुणे समय, ऐसे सोचा करिए। यल रहने देते हैं और यहाँ 25 कर देते हैं, 25 गुणे 100 कर दीजिए, लेंथ कितनी हो जाएगी 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर 100 मीटर है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। एकदम करेक्ट आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। 5वां सवाल डन होता है। ठीक है, छठे पर आ जाइए। एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और नहीं हमको चाल नहीं दिया है, 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः 8 और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है एग्जैक्टली कितनी रही होगी। देखिए दो चीजें हैं, कॉमन की बात अगर किया जाए तो ट्रेन थी, तो ट्रेन में स्पीड भी कॉमन है और लंबाई भी कॉमन है। दोनों के आधार पर जाना है। अगर हमें लंबाई पता करना है तो हम स्पीड में रिलेशन बना ले, लंबाई अपने आप आ जाएगी। अगर हमें स्पीड पता करना होता तो हम लंबाई में रिलेशन बनाते, तो हम किस में बनाएंगे? लंबाई पूछ रहा है तो स्पीड में रिलेशन बनाए। स्पीड मतलब क्या होगी? जब उसने किसी 120 मीटर लंबे और 280 मीटर लंबे, पहले उसने प्लेटफॉर्म जो 120 मीटर लंबा था और पुल क्या था बताएं 280 मीटर लंबा था। दोनों एक जैसे नेचर के लोग हैं, दोनों की अपनी लंबाइयां हैं। तो रेलगाड़ी ने क्या किया, सुनिए, स्पीड बना रहा हूं मैं। स्पीड अपनी लंबाई को जब उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई में जोड़ा उसे कितना समय लगा बोलिए? उसे लगा होगा, देखिए यहां पर लिखा होगा 8 सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। फिर उसने क्या किया, अपनी ही लंबाई को 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में जोड़ा और उसे लगा कितना सेकंड? 12 सेकंड। करेक्ट है। ऐसी स्थिति में जो ए है, ए भी चाल ही है। यस यस, ए भी चाल है और ए भी चाल है, और चलने वाला पर्सन कौन है? केवल रेलगाड़ी। प्लेटफॉर्म तो चल नहीं सकता। ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल दूरी डिवाइड बाई टाइम इतना। यहां पर भी वैसे। अच्छा, एक तरीका और भी था, वही मैं आपको कंफर्म करता हूं। पहले इससे आप अप्लाई करिए, फिर दूसरे तरीके से चलते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3l कर दीजिए, प्लस 120 गुणे 3 360 कर दीजिए, बराबर 2l कर दीजिए, 256 हो जाएगा। 200 कितना हो जाए, सॉरी 560 हो गया। 560 हो गया। इसको इधर कर दें, यल हो जाएगा, इसको घटा दें, 0 0 और 2 हो गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 200 मीटर। आंसर तो हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, सुनिएगा। रेलगाड़ी ने 120 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में बताइए? कहां लिखा है? 8 सेकंड में। ठीक। और 280 मीटर लंबे किसको? प्लेटफॉर्म को, पुल को कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। ये जो फर्क आया है 8 से 12 का, जो समय का, कारण इसका क्या है? क्योंकि देखिए रेलगाड़ी की लंबाई तो दोनों में फिक्स है, जो फर्क है ना इसकी वजह से था, क्योंकि 120 मीटर था, यह आपका 280 मीटर था। करेक्ट है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए। अंतर देखा तो हमको पता चला 0 है, 8 से 2 6 है, और 2 से 1 160 है। करेक्ट है, 160 मीटर है। अब ऐसे में इनके समयों का अंतर देखिए कितना है? 4 है। के समयों का अंतर क्या है? 4 है। ऐसे में हम लोग समय का अंतर देख रहे हैं, जो समय का अंतर है 4 है, और यह आपका 160 है। हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा था, समझ रहे हैं? अब आपको ये समझना है कि 160 यहाँ पर 4 की फर्क की वजह से है। तो ऐसे में हम लोग निकालना चाहें तो सीधा सीधा बोल दें कि यहाँ से आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये लेंथ थी और ये समय था, स्पीड क्या हो जाती? अगर स्पीड के हिसाब से हम लोग चलते तो जो इनके बीच का फर्क था, जैसे 160 है ना, 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा? 40 आएगा। 40 को हम इसमें जोड़ देते ना, 200 मीटर वैसे भी बन जाता। मतलब इस लेंथ को इतने समय में जो कवर किया है, तो किस स्पीड की मार्जिन की वजह से? 40 की मार्जिन की वजह से। और इसी 40 को अगर हम जोड़ देते 160 में, तो वैसे भी 200 मीटर बन जाता। लेकिन हमने ये भी तरीका बहुत बुरा नहीं है, इस तरीके से भी जाकर के आंसर आप लोग निकाल सकते थे। करेक्ट है। ये आपका छठा सवाल होता है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी। एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः, सेम उसी तरह का सवाल है, 100 और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, मैंने कहा लंबाई अगर पूछ रहा तो चालों को रिलेट करिए। करेक्ट है। फिर सुनिए, चालों को रिलेट करने का मतलब है, चाल मतलब कंप्लीट दूरी डिवाइड बाई टाइम। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यल। टोटल लेंथ कितनी है? 500 मीटर। जिसको पार किया था वो क्या था? 2 पुल थे। कितना समय लगा था? 100 सेकंड। दूसरा वाला क्या था? लंबाई तो यही थे। पुल कितना था? 250 डिवाइड बाई कितना कर दो? 60। अब आप इसी को भी उसी तरह से करिए, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3l हो गया, प्लस 1500 कर दिया, बराबर
5L कर दिया प्लस 250 गुणे इतना करते 5, 1250 हो गया। ठीक है, इसको इधर कर दें 2L हो गया, यह आपका 250 हो गया। L बराबर कितना हो जाएगा 125। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 125। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं, 500 और 250 का डिफरेंस 250 होता है, इन दोनों का फर्क आपका 40 होता है, उससे भी चल करके हम कर सकते हैं, आंसर तो निकल ही जाएगा, आंसर नहीं फंसेगा। ठीक है, ये आप लोग को अप्लाई करना था। 7वां सवाल आपका डन होता है। यहाँ पर देखिए ये लेंथ थी टोटल, जिसमें रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म पुल, इसमें भी रेलगाड़ी और पुल, ये टोटल लेंथ, उनके समय, समय से भाग करने से स्पीड, स्पीड चलने वाली ऑब्जेक्ट की ओर रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी ही चलेगी। इसका मतलब चालें दोनों तरफ थी और चालों से हमने कंपेयर करके यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई को ज्ञात कर लिया। एक रेलगाड़ी ए किसी प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट पोल है को 9 सेकंड में एवं 700 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, इसका सोल्यूशन अपने को देना है। तुलनात्मक क्वेश्चन है। पहले तो आप ऐसे समझिएगा, जब उसने प्रकाश स्तंभ को पार किया था तो इसका मतलब उसने खुद को पार किया था ना रेलगाड़ी ने। जब उसने प्लेटफॉर्म को पार किया था, जब उसने प्लेटफॉर्म को पार किया था तो बेसिकली उसने प्लेटफॉर्म के साथ साथ, उसने प्लेटफॉर्म के साथ साथ उसने ट्रेन को भी पार किया था। अब ऐसे में जो समय लगा था वो कितना लगा था बोलिए 30 सेकेंड। देखिए लिखा होगा उसने जब प्लेटफॉर्म को जो 700 मीटर लंबा था उसको जो पार किया था तो 30 सेकंड लगा था, जिसमें रेलगाड़ी की गति भी शामिल, रेलगाड़ी की लेंथ भी शामिल थी। अब उसमें हमको ये पता चला कि जो रेलगाड़ी की लेंथ थी, रेलगाड़ी की लेंथ थी उसको पार करने में जो पोल वाला टाइम था वही टाइम लगता। यहाँ पर टोटल अगर 30 सेकंड लगा है तो इसका मतलब 21 सेकंड उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा था। 21 सेकंड उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा था। अब यहाँ पर आपको पता है ना कि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है 700 मीटर है। इस 700 को अगर मैंने 21 से भाग किया तो रेलगाड़ी की स्पीड पता चल जाएगी, रेलगाड़ी की स्पीड पता चल जाएगी। और स्पीड से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, मैं आपको समझ, स्पीड क्या होगी बताइए, 700 बटा कितना कर दिया 21। ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 दहम में इतना होता है, ये 100 बटा 3 मीटर पर सेकंड, ये रेलगाड़ी की स्पीड हो गई। रेलगाड़ी की स्पीड है, अगर मुझे रेलगाड़ी की स्पीड पता है, रेलगाड़ी ने इस स्पीड से चलकर खुद को खुद मतलब लाइट पोल को पार किया है 9 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की जो लेंथ होगी लंबाई वो स्पीड गुणे टाइम हो जाएगा, मतलब 100 बटे 3 गुणे आप 9 कर दीजिए, करेक्ट है, 3 तिया 9, 3 1 के 3, 3 तिया 9। तो रेलगाड़ी की लेंथ है 300 मीटर, कितना है 300 मीटर। रेलगाड़ी की लेंथ 300 मीटर है, उसे क्या करना है, अपनी इसी चाल का उपयोग करते हुए 800 मीटर लंबे किसी एक पुल को पार, प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो अपनी लंबाई बताइए उसकी कितनी है 300, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म जो पार करना है 800, और उसकी चाल कितनी है, चाल अभी हम लोगों ने किया था 100 बटे 3 मीटर पर सेकंड है। 3 ऊपर चला जाएगा 100 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हो गया 8 3 1100 बटे कितना 100 है, गुणे कितना 3 है, 2 जीरो खत्म, 11 3 33। 33 सेकंड में उसने 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आराम से पार कर लिया, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया था। तो आराम से इसको कर सकते थे, कंफर्म कर सकते थे। मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा आप लोगों को। कोई क्लियरिटी में दिक्कत हो, डाउट हो तो आप बता सकते हैं, एकदम क्लियर कर सकते हैं ना। चलिए इस तरह से आप लोग इसको डिसाइड करिए, आंसर आपके सामने होगा। बोली सही है बातें। कुछ चीजें सोच सकते थे इधर उधर कंपेरिजन, जैसे 700 मीटर को पार करती है 30 सेकंड में, वही तो रेलगाड़ी है 800 को पार करेगी कितने सेकंड में, ये भी थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे ऐसे सोचिए 700 मीटर को पार करती है 30 सेकंड में, करेक्ट है, 800 को पार करेगी कितने सेकंड में बताइए, शून्य शून्य खत्म। अब ऐसे में देखिए 8 त्रिक 24 होता है 240, 7 से काटिए 7 त्रिक 21, अब जाए तो भाई 7 त्रिक 33 समथिंग कुछ करके आ रहा है, ऐसे भी नियर जा सकते हैं। लेकिन वही है कि मतलब एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन एग्जैक्ट के लिए थोड़ा सा प्रयास इस टाइप से आपको करना चाहिए जिससे कि आंसर आराम से बन पाए। ठीक है, एक एक स्टेप को आप सोचिएगा, समझिएगा क्यों कैसे कहाँ लिखा जा रहा है, क्या उसका रीजन मकसद है, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। अगले सवाल पर आइए। 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी क्या गति है बताइए, 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन की गति की दिशा में जिस तरफ ट्रेन चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाला एक व्यक्ति है को पार करने में कितना समय या सेकंड्स लेगी। इससे देखिए दो चीजें, सबसे पहले ट्रेन की अपनी लेंथ है और इस लेंथ से चल करके ट्रेन किस गति से चल रही है, ट्रेन 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये ट्रेन की गति है, ये ट्रेन की लंबाई है।
इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकलेगी ट्रेन की कन्फर्म, क्योंकि गति आपको पता, सॉरी स्पीड तो पता ही है, सॉरी हमें क्या सोचना था कि ट्रेन 500 मीटर लंबी है, 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन की गति, अब सुनो इसका पूर्वज हमें जरूरत कुछ नहीं है, सिंपल अप्रोच है, देखिए ध्यान से। ये ट्रेन है जो कि 500 मीटर लंबी है, करेक्ट, और इसकी गति है 76 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दिशा में एक व्यक्ति है जो दौड़ रहा है जिसकी गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कॉन्सेप्ट है, ये भाग रहा है। ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करना है, पार करने में कुल कितना समय लेगी आपको पता है कि जब समान दिशा में कोई चल करके किसी को पार करता है, और खास करके जब रेलगाड़ी पार करती है किसको, वो भी एक व्यक्ति को, किसी रेलगाड़ी को नहीं, अगर रेलगाड़ी को पार करती तो बात दूसरी होती, व्यक्ति को पार करने का मतलब उसे खुद को पार करना है। और पार करने में जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार हो गया, वो इसकी स्पीड का डिफरेंस, जो चालों का अंतर है वही पार करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, समान दिशा में चलकर पार करना मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति दौड़ता हुआ, मैंने लिखवाया था आप लोगों को, जब व्यक्ति दौड़ रहा है उसको कोई रेलगाड़ी दौड़कर पीछे से पार करेगी तो अपनी लंबाई को दोनों के चालों के अंतर से पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, चालों का अंतर कैसे होगा, 76 और 16 का अंतर कितना होगा, 60 का होगा, लेकिन 60 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे है, और ये क्या है, मीटर है। तो आपको क्या करना होगा, इस 60 को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, 5/18 होगा, 6 3 18 होता है, 6 धाम में 60 होता है, 50/3 हो गया। मैं लिखूंगा 500 गुणे 3 ऊपर जाएगा, 50 नीचे रह जाएगा, 50 से 10 बार, 10 गुणे 3 कर दीजिए 30 सेकंड में दौड़ते हुए व्यक्ति को, जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा था, उसको आराम से पार कर जाएगी। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का सही उत्तर है। अगले सवाल पर आइए। दो ट्रेनें हैं ए और बी, एक ही दिशा में क्रमशः 73 और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती। मैं जो आपसे कह रहा था कि दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखिए दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन है ए, इस ए की बात करा जाए, इसका ड्राइवर है और इसका गार्ड है, इसकी गति क्या है बताइए, 73 किलोमीटर प्रति घंटा, 73 किलोमीटर प्रति घंटा, करेक्ट, ऐसे जा रही है ट्रेन। दूसरी तरफ एक ट्रेन बी है, ट्रेन बी है और इसकी गति कितनी है बताइए, 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह ट्रेन का नाम बी है, ये भी इसी दिशा में जा रही है। अब ट्रेन बी में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, ट्रेन बी में यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, ट्रेन ए उसको पार करने की कोशिश करेगी। एकदम सेम वैसे ही सवाल है जैसे पीछे अभी करके आए। ये मत सोचिए कि ट्रेन जो यहाँ पर है इसकी भी लंबाई कंसीडर होगी, नहीं, पार करने का मतलब हो सकता है ट्रेन यहाँ पहुंच जाए, ये स्थिति पार करने की होगी, वह रेलगाड़ी को नहीं पार करेगी, उस व्यक्ति को पार करेगी। तो जब व्यक्ति के सामने से उसका गार्ड गुजरे तो समझ लो पार कर गया। तो बेसिकली यहाँ पर जिस रेलगाड़ी ने पार किया उसी की लंबाई कंसीडर होगी। व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, ना कि ट्रेन है वो, तो इस ट्रेन की लंबाई, व्यक्ति मतलब चलायमान है, मूविंग में है, लेकिन वो किसकी मदद से मूविंग में है, ट्रेन की मदद से। तो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना है, खिड़की से ऐसे कोई झांक के देख रहा है, उसको पार कर रही है ट्रेन। अब सुनो, इसकी गति कितनी है, 27, और इसकी गति कितनी है, 23, सॉरी इसकी गति कितनी है, 73, और इसकी गति क्या है, 23। समान दिशा में चलकर पार करने की बात है, पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई अपान उनके चालों का डिफरेंस। पार करने में कितना समय लगा था, 36, इसी की लंबाई लेनी है, जो पहली लंबाई है ट्रेन है उसी को हमें लेना है, और उसी की लेंथ को हमको बताना है। यल लिखिए, दोनों के चालों का डिफरेंस करिए, 27 और 23 का डिफरेंस 50 हो जाएगा, लेकिन ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखिएगा, और ये आपका 36 सेकंड था ना, ये 36 क्या था, सेकंड था। हमें इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना होगा, 50 गुणे कितना हो जाएगा, 5/18, क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा आपका है, इसको मीटर पर सेकंड में लिखना होगा। तो चलिए हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर मैंने 36 लिखा, गुणे 50 गुणे 5/18 कर दिया, ठीक है, 50 गुणे 5/18 होता है। काटिए, देखिए कितना होता है, 9 दूना 18, 9 चौके 36 हो गया, 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4 होता है, ये 18 दूना 36 सीधा कर देना चाहिए था हम लोग को, ठीक है। 250, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबी, और रेलगाड़ी जो टोटल आपकी जो है दौड़ मतलब उस व्यक्ति को पार करी है उसकी लेंथ टोटल 500 मीटर थी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग उतार लीजिएगा, कंफर्म करिएगा। अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही हैं। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में इसको आपको करना है, सेम वही सवाल है,
और एकदम थोड़ा सा छोटा सा आंकड़े में फर्क है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर हमें दे दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, ये लास्ट में बता दीजिएगा आप लोग। 12वें पर चलिएगा। एक स्थानीय रेलगाड़ी एक अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, एक की गति 29 है, दूसरे की 65 है। स्थानीय रेलगाड़ी मतलब जो यहाँ पर नॉर्मल रेलगाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन है बेसिकली। स्थानीय रेलगाड़ी के चालक ने देखा कि तेज गति वाली रेलगाड़ी को उसके पास से गुजरने में 16 सेकंड लगे। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है हमको बताना है, ठीक है। समांतर पटरियों में एक ही दिशा में चलने का मतलब यही होता है। जैसे ये चल रही है स्थानीय रेलगाड़ी, इसकी अपनी गति है 29 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये जो है इसका ड्राइवर है और इसका गार्ड है, ऐसे चल रही है। पीछे से बड़ी तेजी से एक एक्सप्रेस ट्रेन आई, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है और इसकी गति कितनी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, करेक्ट है। इसको यह पार करेगी, कह रहा कितने समय में पार करी, ये भी बता दिया उसने कि पार करी टोटल। उसके ड्राइवर ने देखा कि कुल 16 सेकंड लगे थे पार करने में। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को समान दिशा में चलकर पार करे, तो समान दिशा में चलकर पार करने में लगा समय जो होता है क्या होता है पता है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग L1 प्लस L2 डिवाइड बाई दोनों की चालों का डिफरेंस S1 डिफरेंस S2, S1 डिफरेंस S2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 डिफरेंस S2, करेक्ट है। तो ऐसी केस में देखिए, ऐसी केस में आप लोग ये समझ लीजिएगा कि पहली चीज तो यहाँ पर जैसे दोनों की लंबाइयां यहाँ पर दिया ही नहीं है। इसने हमसे यही बोला कि स्थानीय रेलगाड़ी और अन्य पैसेंजर रेलगाड़ी समांतर पटरियों से एक दिशा में 29 तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही हैं। स्थानीय रेलगाड़ी के चालक ने देखा कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी उसके पास से गुजरने में कुल 16 सेकंड लगाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। अब यहां से अगर हम कंसीडर ये कर पाए कि भाई मतलब एक प्रकार से देखिए ये होता है ना कि लेंथ हमें किसी एक की डिफाइन करना यहाँ टफ होता है, यहाँ पर हमें लेंथ दोनों की चाहिए होता है। अब इसमें केवल एक चीज हो सकता था पॉसिबल कि अगर यह रेलगाड़ी मूविंग में ना होती, या तो ये सोचे कि इसने ड्राइवर को ही पार किया। ड्राइवर जैसे इसमें ये ना सोचना कि अब यहाँ पर कोई अगर ये सोच ले कि इसने रेलगाड़ी को पार किया तो गलत हो जाएगा। ये पीछे की तरह सवाल बन गया कि ड्राइवर ने देखा, समझिएगा देखिए कंफ्यूज करने वाला सवाल है। स्थानीय गाड़ी के चालक ने देखा कि तेज गति वाली गाड़ी उसके पास मतलब उसको पार करने में, रेलगाड़ी को पार करने की बात नहीं कर रहा है, उसको पार करने में 16 सेकंड ले रही है। तो ऐसे में इसकी लंबाई को काउंट ही मत करिए। कितना सेकंड ली है सोचिए 16, और केवल लंबाई किसकी मानी जाएगी, तेज गति वाली, मतलब जो आपकी पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन थी, यल लिखा। चालों का क्या करना होगा, डिफरेंस। चालें इसकी थी 65 और उसकी कितनी थी 29, दोनों का डिफरेंस करिए, 15 से 9 6 होता है, 5 से 2 3, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करिए तो 36 गुणे 5/18 कर दीजिए, 18 दूना 36 होता है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10, तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 160 मीटर। यहाँ पर उस रेलगाड़ी की लंबाई है जिसने उस स्थानीय ड्राइवर को पार किया है। यहाँ अगर इसी सवाल में दे देता इनमें से कोई नहीं या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी केवल यही लगा कर आते कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जब बात आ जाती है ना, ऐसे लगता है ना कि उसने रेलगाड़ी को ही पार किया है। अगर रेलगाड़ी को ही पार करती तो रेलगाड़ी की लंबाई को भी पता करना होता, बिना उसकी लंबाई कैसे आंसर कर पाते। लेकिन यहाँ पर इस बात की पॉइंटिंग हमें करनी होगी, ड्राइवर को पार किया। ड्राइवर को पार करना मतलब जैसे पीछे सवालों में व्यक्ति को पार किया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट कंफ्यूजन है। इसलिए आप लोगों को समझदारी से सभी वर्डिंग को, सभी शब्दों को समझना होगा, तब उत्तर देना होगा। आइए देखिए हम लोग 13वें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, 350 मीटर और 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी क्या बुलेट ट्रेनें हैं ए और बी, एक दूसरे की तरफ क्रमशः 80 और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही हैं। धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय। यहाँ पर एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर पार करने की स्थिति होगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ना मतलब अप्रोच टू ईच अदर, और एक दूसरे को अप्रोच करना मतलब विपरीत दिशा में चलकर पार करना। विपरीत दिशा में चलकर पार करने में लगा समय बराबर L1 प्लस L2 दोनों की लंबाइयों का जोड़ होता है बटे चालों का भी जोड़ होता है। समान दिशा में चालें घटती हैं लेकिन विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। पहली लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की 350, दूसरे कितनी है 200। चालों का जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 80 और 100, 80 और 100 मिलकर के कितना हो गया 180। लेकिन ये क्या है बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। 180 गुणे क्या कर दो 5/18,
18 दहम में होता है 10 पचे 50, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको लिख दिया डिवाइड बाई 50, और यहाँ पर ऊपर आपके सामने कितना है 550 है, नीचे कितना है 50 है, खत्म हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर 11 सेकंड लगेगा, एक दूसरे को पार करने में कुल 11 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। ठीक, दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, सेम वही कॉन्सेप्ट है, पार करने में लगा समय बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। समान विपरीत दिशा में चल रही तो लंबाइयां तो जुड़ती हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट है, चालें भी जुड़ जाती हैं। तो पार करने में लगा समय हम लोग को दे रखा है, देखिए 6 सेकंड है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छा लंबाइयां दोनों की सेम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो जो L1 है वही L2 है। अगर L1 L2 के बराबर है तो हम इसको 2L कर देते हैं, मान लेते हैं चलो सबकी सब L है, 2L कर दिया, डिवाइड बाई चालों की बात करा जाए तो एक की चाल है 65 और दूसरे की चाल कितनी है 85, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकेंड में कर लीजिए, तो 150 गुणे 5 बटे कितना कर दें 18, ठीक है 5 बटे कितना कर दिए 18, तो ये आपका हो जाएगा 2 9 बार होता है, ये 75 बार होता है, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37, 375 बटे 9 हो गया, 375 बटे 9 हो गया। अब सुनिए, अब इसको एक काम और कर दीजिए, 9 को उधरी कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 9 को उधरी कर दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 6 तो रहेगा यहाँ पर, बराबर 2L है, गुणे 9 कर दीजिए और गुणे 375 इधर कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, हमें लंबाई एग्जैक्टली पता चल जाएगी रेलगाड़ी की कितनी बनकर आ रही है। देखिए 3 तिया 9 होता है, 3 दूना 6 होता है, ठीक है, 3 से और एक बार कर सकते, 2 उसको खत्म ही कर दिए, 3 से और काटिए, 3 एक के 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन हम सीट से करेंगे, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, फिर अगर इसमें और जरूरत पड़ेगी तो एक सीट और हल करवा देंगे, नहीं तो इसको काफी सफिशिएंट आप मान लीजिए। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। 1 मिनट टाइम दिया है, ध्यान रखिएगा, गति कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में एक टाइम, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, उसने प्लेटफॉर्म को पार किया। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म, एकदम वही क्वेश्चन है जो पीछे अभी कर आए हैं, तो ट्रेन की लंबाई का पता करें। तो अगर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपनी लंबाई को प्लेटफॉर्म में जोड़ा, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 2L मान लीजिए भाई, L दोनों ले लिया हमने, प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन दोनों को सेम L प्लस L लिया, मतलब 2L हो गया दोनों की लंबाई, बटा दोनों। अब देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी ही चलेगी ना, प्लेटफॉर्म थोड़ी चलेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 को क्या कर दीजिए 5 बटे 18, 18 पंचे 90, तो इसकी चाल कितनी हो गई 25। कितना समय लगा था 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब क्या होता है 60 सेकंड, ठीक है। अब इसको इधर कर दीजिए, 60 गुणे 25 कर दें बराबर 2L कर दें, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दे 30 हो गया, 25 या 75, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 750, वही उतना प्लेटफॉर्म भी होगा, 750 मीटर ही लंबी रेलगाड़ी है, वही उतना प्लेटफॉर्म भी होगा। तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका 750 मीटर है। आप सभी लोग नोट कर लें, कंफर्म कर लें, अगर किसी को डाउट कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ जा गया होगा। अभी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, एक सीट और अगर आप कहेंगे तो उस पर हम और अपडेट करवा देंगे, हालांकि PDF अगर आपको मिला होगा तो और एक सवालों का और सेट है, इतने से ही पूरा नहीं होता, काफी कुछ आप अपने स्तर पर करिए, फिर हम आपके डिस्कशन से कमेंट से जो इस वीडियो के नीचे करिएगा तो हम और क्लियरिटी आएगी, तो हम आपको जो है आगे की सीट भी हल करवा देंगे, ठीक है। कल इसके बाद का सेशन हम लोग रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सभी को मुलाकात होती है अगली क्लास में।